निकाय चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया सुबह से ही शुरू है। 7 बजे से लोग मतदान के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको इस वक्त राजधानी रांची के कृष्णापुरी रेलवे कॉलोनी की, जहां लोग सुबह से ही कतारबद्ध तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। इस स्कूल में लगभग 8 बूथ बनाए गए हैं। ये सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है कृष्णापुरी का, और देखिए चुटिया कृष्णापुरी खास करके जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ पर सुबह से पहुँच रहे हैं। हालांकि राजधानी रांची के अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो लगभग 25% वोट जो है वो 1 बजे तक पड़े हैं। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मतदान का प्रतिशत जो है वो काफी कम दिखा है। मैडम, आप लोग वोट दे दिए? हाँ। क्या सोचकर वोट दिए? किस तरह के शहर की सरकार? बिल्कुल, देखिए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर वो क्या सोचकर वोट करने के लिए पहुंचे हैं। जब विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो अलग अलग मुद्दे होते हैं, उसको सोच समझकर लोग वोट करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन ये जब शहर की सरकार को चुनना है तो शहर में क्या ऐसी समस्याएं हैं जिसको देखकर वोट करने के लिए पहुंचे हैं? क्या नाम है सर आप? हमारा नाम अशोक प्रधान है। अशोक जी, क्या सोचकर वोट करने के लिए आए हैं इस वक्त? आपके शहर, आपके वार्ड की क्या समस्या है जिसको देखकर वोट करने हैं? क्या सब कुछ ठीक है? नहीं, हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा अतिक्रमण का समस्या है। हम लोगों तो निकलना मुश्किल है। मोहल्ला में सब अवैध रूप से अतिक्रमण करके दुकान बना लिया है। रोड पर सब गाड़ी पार्किंग हो जाता है। अगर शाम में निकलना हो एम्बुलेंस लेके तो निकलना मुश्किल है। बिजली, पानी, सड़क, ये सब सुविधाएं हैं? बिजली तो अच्छी है और पानी हर घर में नहीं हुआ। LNT के द्वारा यहाँ काम किया गया है, लेकिन LNT के द्वारा आधे घर में कनेक्शन दिया गया, आधे घर में कनेक्शन नहीं दिया गया। बार बार बोलने के बावजूद भी उनके द्वारा हर एक घर में कनेक्शन नहीं दिया गया। और इस मामले में जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उनका रवैया पानी कनेक्शन के प्रति उदासीन नहीं रहा है। अभी तरह के प्रतिनिधि को जो जनता की समस्याओं को दूर करे, या जो रोड रास्ता है उसको सुगम बनावे और एक अच्छा मोहल्ला का निर्माण करे। ऐसा ना हो कि ये बस्ती चाल में कन्वर्ट हो जाए। बस्ती ऐसा रहना चाहिए, मोहल्ला ऐसा रहना चाहिए जहाँ साफ सुथरा हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो, ग्रीनरी हो, इस तरह की व्यवस्था होना चाहिए। और लेकिन रांची में वोट प्रतिशत कम दिख रहे हैं। 25% लगभग 1 बजे तक वोट गिरा है। लोग उदास है लग रहा है। हाँ, लोग उदास हैं। लोग को लग रहा है कि कुछ बहुत इससे परिवर्तन होने की संभावना है नहीं, तो इसलिए बहुत लोगों का इंटरेस्ट इसके प्रति कम है। पार्षद के चुनाव में तो थोड़ा वोट प्रतिशत भी है। हमको लगता है कि मेयर के उसमें और भी कम होने की संभावना है। आपकी नज़र में क्या है अंकल, सब कुछ ठीक है? हाँ, ठीक ही है। बिजली, पानी, सड़क सब कुछ है? नहीं, पानी का तो है ही नहीं, व्यवस्था बिल्कुल नहीं है यहाँ। उन अपना बोरिंग से ही काम करना पड़ता, कोई कनेक्शन नहीं पानी का है। तो सप्लाई पानी नहीं है। और नाली ये सब सड़क भी बहुत सिंगल लेन का है, जिसमें गाड़ी आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसमें सुधार की जरूरत है। काफी लंबे समय के बाद निकाय चुनाव हो रहा है। बहुत लंबे समय के बाद हो रहा है, निश्चित। लेकिन उत्साह नहीं दिख, क्योंकि पहले के में उत्साहित उतना लोग नहीं, काम जो गैप इतना हो गया जिसके चलते भी लोग निष्क्रिय टाइप के दिख रहे हैं लोग। आपकी नज़र में क्या है? शहर में सब कुछ ठीक है या फिर कुछ बदलाव की जरूरत है? हमारे क्षेत्र में सर 2 इशू सबसे बड़ा है। एक तो अवैध निर्माण का है। सब लोग रोड पर जमीन एनक्रोच करके दुकान बना दे रहे हैं। किसी का नक्शा पास नहीं है, सब अवैध निर्माण बना रहे हैं। और बोलने से लोग लड़ाई करते हैं कि हमारा जमीन के सामने का रोड है, हम उस पर जो मन में आए करेंगे। मतलब कोई प्रशासन काम नहीं? प्रशासन का काम नहीं है। सुशांत गौरव जी प्रशासक से हमारा निवेदन है कि कृपया इधर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके तोड़ा जाए, ताकि 4 पहिया वाहनों को आवाजाही में दिक्कत ना हो। तो सुव्यवस्थित तरीके से शहर नहीं बसा है। और यहाँ 80% अवैध निर्माण है। बिजली, पानी, सड़क, बिजली पानी का सप्लाई में कहीं कहीं दिक्कत है कि सप्लाई सारे घरों में जोड़ा नहीं गया है। किसी कारण से कहीं पर ड्रेन बदला गया या कुछ बदला गया, जिसके चलते कुछ घरों का कनेक्शन छूट गया। जो पिछले पार्षद से भी निवेदन किया गया, अभी तक कोई इस पर सुनवाई नहीं की गई।
कुछ युवा वोटर्स जो पहली बार वोट करने के लिए पहुंचे हैं उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिर वो क्या सोचकर वोट करने के लिए पहुंची हैं। महिलाओं से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मैडम प्रियंका मिंज। क्या करती हैं? उसने मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेकअप आर्टिस्ट। तब तो आप अच्छे से जानते हैं कि शहर को भी किस तरह से संवारा जा सकता है। हाँ बिल्कुल। क्या समस्याएं हैं? हमारे यहाँ तो मैं तो रोड नंबर 16 से बिलोंग करती हूँ। वहाँ का रोड अभी भी रोड नंबर 16 से जो पहले है बीच में, वो तो अभी तक बिल्कुल नहीं बना है। हाँ, और वहाँ पे का गली वली जो हो गया वो भी वैसा ही है। तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम वहाँ पे का रोड जो है उसको बिल्कुल क्लियर किया जाए। बरसात के दिन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है वहाँ पे। लेकिन लोगों में उत्साह कम दिख रहा है। वोट का प्रतिशत अगर देखें रांची में अभी तक तो 25% सिर्फ वोट पड़े हैं। क्या लोग उदास हो गए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमेशा वोट के टाइम पे सबको इतना अच्छा से प्रचार करता है, बट प्रचार करने के बाद पे वोट लेने के साथ ही सारे लोग गायब हो जाते हैं। कुछ अपना बात लेके भी जाओ तो उन लोग से भगवान से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन उन लोग से नहीं होती है। तो इसके वजह से अब वोट देने का मन नहीं करता है। और भी जो युवा वोटर्स हैं उनसे बातचीत करते हैं। पहली बार वोट देने आए हैं? नहीं। क्या नाम है आपका? प्लीज। तो देखिए, कुछ लोग मीडिया से बातचीत, आप दे दिए वोट? क्या नाम है? मेरा नाम पूर्णिमा है। पूर्णिमा जी, पहली बार वोट दिया? नहीं सर, दूसरी बार दी हूँ मैंने। दूसरी बार। जी। लेकिन निकाय चुनाव में लगता है पहली बार। नहीं, मैंने रीता मुंडा के टाइम पे भी दिया था। तो बदलाव क्या दिखा जब अब लंबे समय के बाद चुनाव हो रहा है? तो आपके गली, शहर, मोहल्ले की तस्वीर बदली या फिर वैसे ही? नहीं सर, मुझे तो लगता है बहुत ही मिनिमम बदलाव हुआ है। कुछ खास बेसिकली बदलाव नहीं हो पाया है। मतलब डेवलप जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। आप लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर आपके मोहल्ले की बात करें? जैसे खासकर नाली, स्पेशली नाली और रोड के लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जिनका घर फ्रंट पे हो तो कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है, लेकिन जिनका काफी अंदर है, थोड़ा बहुत ही पतला रोड बनाया जाता है, मतलब वहाँ तक रोड जाता ही नहीं है। तो ये इशू है। पानी का थोड़ा इशू होता है, नाली का इशू है। बिजली है? बिजली, हाँ बिजली हमारे तरफ ठीक है। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्याएं जो है वो जरूर देखने को मिलती है, चाहे पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, और सबसे ज्यादा अगर इस इलाके की बात करें तो अतिक्रमण की समस्या जो है वो सबसे ज्यादा निकल कर आ रही है। तो हम हर वर्ग के वोटर से बातचीत करना चाहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कृष्णापुरी चुटिया इलाके में क्या बदलाव की जरूरत है और क्या सोचकर वो वोट करने के लिए आए हैं। एक लंबे अंतराल के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो और भी कुछ मतदाता हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या सोचकर आए। क्या नाम है मैडम? बताइए नाम। सॉरी, ज्योति राय। हाँ, यहीं रहती? जी, कृष्णापुरी रोड नंबर 9। क्या समस्या है आपके मोहल्ले की अगर बात करें तो? नली, गली, बिजली, पानी सब ठीक है या फिर कुछ समस्या? कुछ समस्या है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। आपकी नजर में क्या सबसे ज्यादा आपको क्या दिक्कत होती है? अभी तो फिलहाल वहाँ पर जो 9 नंबर रोड में एक मतलब लाइट वाला जो होता है वो नहीं, मतलब बार बार हमेशा वहाँ पर लाइट गिर जाती, मतलब ये होता है ना लाइट, हाँ जी, वो बार बार ये हो जाती है। तो हाँ, पानी आती है? हाँ जी, वो सब ठीक है जी। और हाल फिलहाल में रोड भी बना है, सिर्फ वही बिजली वाला। हाँ, थोड़ा मोड़ा, मतलब इतना सफाई अभियान नगर निगम का नहीं आता है, झाड़ू मारने रोड पर उतना नहीं आता है। पर रोड अभी 1 साल हुआ है समथिंग बना है, और कुछ ऐसा नहीं है, बस लाइट का समस्या है, बार बार वहाँ पर ये हो जाता है। देखिए, आज धूप भी बहुत तेज थी और हालांकि अभी बादल जरूर लगे हैं, तो ऐसे में अब कहीं लोग अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे, लेकिन जो भीड़ दिखनी चाहिए, जो मत के प्रतिशत होने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर दिखी है। 1 बजे तक रांची की अगर हम बात करें तो 25% मतदान हुए हैं और महज अब 4 घंटे का लगभग वक्त बचा है। ऐसे में रांची का प्रतिशत क्या रहने वाला है इसका अनुमान आप लगा सकते हैं, लेकिन एक तरह से हम भी वोटरों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने घरों से निकले, अपने शहर की सरकार को चुनने के लिए, अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए वो वोट करे। तो ये अपील हम उन लोगों से कर रहे हैं जो हमारे दर्शक टीवी देख रहे हैं, अपने घरों में देखकर इंतजार कर रहे हैं कि वो आए तब हम जाएंगे। तो ऐसे में अपने मताधिकार का प्रयोग सबसे पहले पहुंचकर करना चाहिए। तो राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो 909 बूथ बनाए गए हैं जिस पर राजधानी रांची के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि
अगर आप देखें तो एक एक स्कूल पर 5, 6, 8 बूथ बनाए गए हैं। लोगों के आने का सिलसिला अभी जारी है। अब देखना होगा कि आखिरी मत प्रतिशत कितना निकल कर आता है। अपने सहयोगी राज बल्लम के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची।